भैया भाभी के बहुत ज्यादा ही करीब आए थे। भाभी नीचे लेटी हुई थी, भैया ऊपर थे। वह लोग बस अपना काम किए जा रहे थे। मैंने उनको देखकर मेरी पेंट गीली कर दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सारा सीन देखकर मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मैंने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तो अंदर आया भैया भाभी को डराने के लिए, लेकिन आज भैया भाभी ने तो मुझे ही डरा दिया था यह सब दिखाकर। लेकिन मुझे समझ आ गया कि कैसे करते हैं, गलती से ही सही, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मेरी उम्र 16 साल है। हम दो भाइयों में मैं छोटा हूँ। 1 महीने पहले ही मेरे बड़े भैया की सगाई हुई थी और आज उनकी शादी है। मेरी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उन्हें एक बार देख लेता था तो होश खो देता और बस भाभी को देखता ही रह जाता था। आखिर मेरी भाभी लाखों में एक थी। मैंने मेरे भैया और भाभी की शादी में बहुत डांस किया। जब शादी खत्म हुई तो हम दुल्हन घर लाई, यानी मेरी भाभी को अपने घर ले आए। फिर सारे रस्में करने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई थी। रात काफी हो गई थी और भैया पास ही बैठे थे। फिर वह भी रूम में जाने लगे, लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया। हमें उनके साथ शरारत करके बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद हमने भाई को कमरे में जाने दिया। कमरे में जाते ही भैया ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। मैं चुपके से दरवाजे के पास में खड़ा हो गया, यह जानने के लिए कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता थी यह जानने के लिए कि सुहागरात के दिन क्या क्या होता है और सुहागरात कैसे मनाते हैं। मेरे दोस्त हमेशा बात करते थे। मैंने अपने दोस्तों से सुहागरात के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी थी, इसीलिए जानने की बहुत उत्सुकता थी मुझे कि मेरे भाई और भाभी कमरे के अंदर क्या करेंगे। लेकिन मैं देख नहीं सकता था तो सोचा खड़े होकर सुन ही लूं। फिर तभी मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी। भाभी बोल रही थी, कितनी देर लगा दी है, कब से आपका इंतजार कर रही थी। बस इतना बोल ही रही थी तो भैया ने कहा, भाई मजाक कर रहा था, चलो कोई नहीं, अब तो आ गए हैं ना, चलो आओ मेरे पास, मेरे गले लग जाओ। मैं सब बातें बाहर खड़े होकर ही सुन रहा था। मुझे सुनते हुए बाहर खड़ा हुआ देखकर मेरी माँ ने मुझे वहां से भगा दिया था। बोली कि तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, लेकिन मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता थी, इसीलिए मेरी माँ के जाने के बाद मैं फिर से वापस दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। तभी मैंने सुना भाभी भैया को बोल रही थी, अपने कपड़े उतारो, तो भैया अपने कपड़े उतारने लगे। भैया ने फिर कहा, तुम भी सारे उतार लो। भाभी ने भी सारे कपड़े उतार दिए। मैं बाहर खड़े खड़े यह सारी बातें सुन रहा था। मुझे एहसास हो रहा था जैसे कि यह सब मेरे साथ ही हो रहा हो। मेरे अंदर भी एक अजीब सी हलचल थी। भाभी फिर बहुत देर तक रोती रही और अंदर से बहुत आवाज आ रही थी। यह सब सुनकर मेरे अंदर हलचल सी मच गई। फिर मैं वहां से चला गया और अपने कमरे में आकर लेट गया था। लेकिन मैं यही सोच रहा था, क्या सुहागरात में लड़कियां रोती है? रोती है तो क्यों रोती है? आखिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह रोने लगती है? भैया ने क्या कुछ ज्यादा ही कर दिया लगता है, इसलिए भाभी को रोना पड़ा। खैर, सुहागरात के बारे में मुझे जो जानना था वो तो मैं जान गया था। फिर मेरे भैया भाभी की लेते लेते कब सोए कुछ पता नहीं चला और मेरी भी कब आग लग गई पता ही नहीं चला था। अगली सुबह मेरी भाभी ने सबके लिए नाश्ता बनाया था। फिर सब नाश्ता करने लगे। आज भाभी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी।
मैं तो बस उनको ही देखे जा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी शादी भी इन्हीं की जैसी लड़की से होगी तो कितना अच्छा होगा। मैं मन ही मन में यह सारी बातें सोच रहा था। मेरा मन किया भाभी को यह सारी बातें बता दूं कि मेरे लिए भी आप अपनी जैसे ही दुल्हन लाना, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं कुछ कहा ना सका। फिर 2 महीने बीते गए थे। एक रोज मुझे एक मजाक सूझा कि मैं भैया भाभी को डरा देता हूं, तो मैं उनके कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप गया था। मैंने सोचा मेरे भैया भाभी जैसे ही अंदर आएंगे मैं उनको डरा दूंगा, लेकिन रात का खाना खत्म करके भैया भाभी दोनों ने अपने कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया था। तो अंदर मैं डर गया। मैं यही सोच रहा था कि मैं तो उनको डराने के लिए यहाँ पर छुपा हूँ, लेकिन इन्होंने तो अंदर से ही दरवाजा बंद कर लिया था। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? फिर मैं वहीं पर बेड के नीचे छुपा रहा। भैया भाभी ने अंदर आते ही अपने सारे कपड़े उतार दिए। दोनों पूरे के पूरे खुले हो गए थे। मैं यह सब देखना नहीं चाहता था, मगर मैं वहां से निकल भी तो नहीं सकता था। भाभी को मैंने इस तरीके से पहली बार देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो बस एक टक उनको देखे जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो या फिर दुनिया का सब कुछ मिल गया हो। भैया भाभी के बहुत ज्यादा ही करीब आए थे। भाभी नीचे लेटी हुई थी, भैया ऊपर थे। वह लोग बस अपना काम किए जा रहे थे। मैंने उनको देखकर मेरी पेंट गीली कर दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी पेट क्यों गीली हो गई है। सारा सीन देखकर मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मैंने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तो अंदर आया भैया भाभी को डराने के लिए, लेकिन आज भैया भाभी ने तो मुझे ही डरा दिया था यह सब दिखाकर। लेकिन मुझे समझ आ गया कि कैसे करते हैं, गलती से ही सही, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया था। फिर मैं अंदर लेटे लेटे वहीं पर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तब देखा कि घर में कोई नहीं है, तो मैं तुरंत वहां से निकला और अपने कमरे में आया। फिर सुबह भाभी चाय लेकर आई तो मैंने भाभी से कहा, भाभी आप तो आजकल बहुत सुंदर होती जा रही हो। फिर भाभी ने कहा, देवर जी आप इतना लाइन मत मारिए, नहीं तो आपकी शिकायत आपके भाई से करवा दूंगी। मैं बोला, भाभी आप सच में बहुत कमाल हो और प्यारी हो। सच कहूं तो अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो मैं आपको कब का गले लगा लिया होता। भाभी एक बात बोलूं, मेरी शादी भी आप अपने जैसी किसी लड़की से करना ना प्लीज। आप जिसको पसंद करोगे मैं उस लड़की से शादी करूंगा। भाभी बोली, पर देवर जी शादी की इतनी जल्दी क्यों है आपको? अभी तो 16 साल के ही हो। भाभी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं भी जवान हो रहा हूँ देखो। चलो अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, मैंने गर्मागर्म नाश्ता बनाया है। जल्दी नीचे आओ और नाश्ता कर लो। भैया भी नाश्ता करने नीचे बैठे थे। भैया ने कहा, अरे छोटे तू इतना लेट, आज क्या हुआ तुझे? नहीं भैया कुछ नहीं, आज की रात बड़ी हसीन थी मेरे लिए। भैया बोले, क्यों रे क्या हो गया तुझे? नहीं भैया कुछ नहीं, बस यूं समझ लो बहुत सुंदर सपना देख रहा था मैं। क्या सपने में तेरी गर्लफ्रेंड मिली थी क्या तुझे? बस वही समझ लीजिए भैया। आज की रात तो हसीन थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।